वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलो हम चलते हैं। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एटॉमिक मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियर मॉडल होता है, एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल। आज हम इसमें दो मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सा? थॉमसन मॉडल और नील्स बोर्स का मॉडल। थॉमसन मॉडल में देखते हैं कि थॉमसन मॉडल जिस तरह से क्या होता है कि एक वाटरमेलन होता है, उसको जब आप काटते हैं तो आपको दो पार्ट दिखाई देता है। कौन कौन सा आपको पार्ट दिखाई देता है? एक जो है लाल वाला पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। एक उसमें लाल वाला पार्ट दिखाई देता है और उसके अंदर जो है ना बहुत सारे बीज धसे होते हैं। क्या धसे होते हैं? उनके अंदर बहुत सारे बीज धसे होते हैं। तो ये बीज क्या करता है कि वो बीज डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को। किसके बारे में? बीज जैसे। उसी तरह से वो, इसीलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, या दूसरा हम क्या बोलते हैं इसको? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मतलब जिस तरह से, उसी तरह से सेम जैसे आप केक पर क्या करते हैं कि पुडिंग करते हैं, उसी हिसाब से आपको ब्लैक ब्लैक सा पार्ट दिखाई देता है, जैसे कि वाटरमेलन में ये बीज धसा हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्फेयर पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। जिसमें जो स्फेयर पार्ट्स होता है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। जो स्फेयर पार्ट्स है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेंडेड, और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इम्बेंडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें पूरी तरह से क्या है? धसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन उसमें धसा हुआ है। अगर हम और इसको डिटेल से देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज न्यूट्रल बिकॉज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। इसमें पॉजिटिव मतलब धनावेशित और ऋणावेशित दोनों चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए ये क्या है? इक्वल है। क्या है ये? इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसने बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी दिया था। क्या क्या दिया था? थॉमसन ने क्या क्या चीज़ नहीं बताया था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल कांट एक्सप्लेन द पॉजिटिव ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी के बारे में इसने नहीं बताया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ही ऑल्सो फेल्ट एक्सप्लेन हाउ द प्रोटॉन होल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक एटम में किस तरह से क्या करता है? फिल करके रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में इसने बताया था। नेक्स्ट और अगर हम देखते हैं तो ही कांट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एज अ थिन मेटल फॉयल। थिन मेटल फॉयल, जिस तरह से आप जाते हो स्वीट्स मिठाई खरीदने के लिए, तो आपको दिखाई पड़ता होगा कि उसमें दो कलर के क्या लगा के रखते हैं, जैसे एक फॉयल लगा के रखते हैं, एक सिल्वर फॉयल लगा के रखते हैं और एक गोल्डन फॉयल लगा करके रखते हैं, ठीक है। वो इसीलिए लगा करके रखते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो आपको सुंदर देखने में लगे। तो उसी फॉयल के साथ ये क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस फॉयल का यूज़ नहीं किया, और जब ये अल्फा पार्टिकल जो है उसमें क्या हो गया कि स्कैटरिंग नहीं कर पा रहा था। तो ये थॉमसन का मॉडल था, जिसमें उसने ये चीज़ तो किया, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए और कम्प्लीटली उसका मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद भी मॉडल्स आए। तो अभी हम उसके बाद रदरफोर्ड का आया था, लेकिन हम रदरफोर्ड का मॉडल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम नील्स बोर्स को देख रहे हैं। नील्स बोर्स यही थॉमसन का जो थॉमसन है इसी के ही चेला था, लेकिन इसने जो मॉडल दिया था वो मॉडल पूरी तरह से परफेक्टली आज तक चल रहा है, और इनका मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। एक कहानी है ना कि जैसे कोई बोलता है कि जो गुरु है वो गुरु रह गया और चेला क्या हो जाता है? चीनी हो जाता है। तो वही वाला सिस्टम है। और कहीं ना कहीं इसको एक बात की प्राउड है कि मेरा ही चेला है, उसने क्या किया है कि ऐसा इन्वेंट किया है और वो चल रहा है, ठीक है। अब ये सब है तो नहीं, मतलब ये सब इनकी मॉडल चल रहा है, लेकिन वो सब तो चले गए बहुत पहले ही। तो हम देखते हैं नील्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। मतलब जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो गोल स्ट्रक्चर बना करके, जिस तरह से हमारे सन का क्या है, सन के चारों तरफ हमारे जितने भी प्लेनेट है वो मूव करता है, सेम उसी तरह से इसने मॉडल दिया था कि न्यूक्लियस बीच में है, जिस तरह से लाइक एज सन, और उसके चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड सेल। अपने फिक्स सेल में भी घूम रहे हैं और एनर्जी भी उसका क्या है? अपने भी उसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसने 4 सेल का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? 4 सेल का नाम दिया था, ठीक है। 1 2 3, और पहले का जो नाम दिया था वो के सेल, एल सेल और एम सेल। के सेल, एल सेल और एम सेल, और उसके बाद फिर क्या? लास्ट एन सेल। अब इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं तो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला दिया था 2n²। अब 2n², n क्या है? n नंबर ऑफ क्या? सेल है। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। 2n² की बात करते हैं तो n क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो 2n² में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा।
और फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर हम इसकी 16 और इंटू 2 करेंगे 32 हो जाएगा। तो इसमें 2, 8, 18 और 32 एक्चुअल पोजीशन ये होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाते हैं तो हम नॉर्मली इसको जो हम ऑक्टेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम ऑक्टेट बनाते हैं। पहले वाले में के सेल में हम 2 फिल करते हैं एंड देन हमारा 8 8 का चलता रहता है, मतलब हम ऑक्टेट फिल करके फिर हम आगे चले जाते हैं, हम 18 और 32 को नहीं लिखते हैं। तो आगे हम अगले आने वाली क्लास में हम जो बॉर्स का मॉडल है हमारा छूटा हुआ, हम उसको डिस्कस करेंगे। और होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।